नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्वेस्टर्स आइडियोलॉजी दैट मेक यू एबल टू इन्वेस्ट। हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो की सीरीज में जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, हम बात करेंगे ईटीएफ के बारे में। और हम कोशिश करेंगे कि समझ पाएं कि ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे होता है, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट के रिस्क फैक्टर क्या है। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके बाद कभी भी हमको ईटीएफ से रिलेटेड वीडियो ना देखना पड़े और कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ईटीएफ क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट होता है, कैसे काम करता है। इन सारी चीजों पे हम डीप एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ईटीएफ क्या होता है? देखिए, जैसा कि नाम से ही पता है कि ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा फंड होता है जो कि एक्सचेंज के साथ ट्रेडिंग की सुविधा देता है। मतलब ये हो गया कि अगर हमको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो हमको बीएससी या एनएससी पे रजिस्टर्ड होना जरूरी है किसी ब्रोकर के थ्रू। ठीक है। अब बात ये आती है कि आखिर ये होता क्या बला है। ठीक है, देखिए, इनडायरेक्टली ये एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कई तरह के डेट ऑप्शन और बॉन्ड का बंच होता है। और दूसरा क्या है अंतर, कि यह केवल स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदा और बेचा जा सकता है। और तीसरी बात क्या है, यह सिर्फ बिजनेस आवर में ही खरीदा या बेचा जा सकता है। बिजनेस आवर का मतलब ये हो गया कि जिस टाइम स्टॉक एक्सचेंज खुला होता है, जैसे सुबह 9:30 बजे के आसपास से शाम को 3:20 तक ही ये ट्रेड हो सकता है या सेल या बाई हो सकता है। ठीक है। और बात क्या है कि इसमें हम फंड के साथ साथ ना गोल्ड और कमोडिटीज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये क्यों इतना पॉपुलर है, क्योंकि इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है ना, वो 0.6% है, जिससे कि ये बेहतर विकल्प का मतलब बेहतर निवेश का विकल्प बना है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये एक टोकरी टाइप का है, जिसमें बहुत सारे स्टॉक होते हैं, बॉन्ड होते हैं, गोल्ड होते हैं। मतलब या तो पूरा स्टॉक हो सकता है, या स्टॉक या बॉन्ड दोनों हो सकता है, या गोल्ड हो सकता है। तो ये टोकरी है कई फंडों का, और हम उस टोकरी को ही खरीदते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो जब हम टोकरी खरीदते हैं ना, तो हम इनडायरेक्टली स्टॉक को खरीदते हैं। और जैसे जैसे वो स्टॉक बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। और अगर वो स्टॉक का वैल्यू घटता है, इसमें एक स्टॉक नहीं होता। देखिए, अगर एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता तो हम डायरेक्ट शेयर खरीद लेते। इसमें क्या होता है कि ये बंच होता है, मतलब कई स्टॉक्स का या कई बॉन्डों का। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ईटीएफ इज ए बंच ऑफ स्टॉक विच इज लॉन्च्ड बाय एन एएमओ। देखिए, एएमसी। तो इसमें क्या होता है ना कि देखिए, कोई भी एएमसी जब जिसको फंड, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है ना, जब उनको मार्केट से पैसा उठाना होता है, तो या तो वो म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है या तो ईटीएफ लॉन्च करती है। तो जब वो ईटीएफ लॉन्च करती है ना, तो वो एनएफओ के फॉर्म में, न्यू फंड ऑफर के फॉर्म में मार्केट में आता है। और जब उसके बाद क्या होता है कि वो शेयर मार्केट में लिस्ट होता है। और जब शेयर मार्केट में लिस्ट होता है और उसमें अगर प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट को निवेशकों में बांट दिया जाता है। ठीक है। अब ईटीएफ की टाइप की बात होती है। देखिए, इसके वेरियस टाइप हैं। जैसे बैंक ईटीएफ, वो ईटीएफ जिसमें मेनली बैंक के स्टॉक होते हैं, ये बहुत ज्यादा तरल और अस्थिर होते हैं। उसके बाद हो गया लिक्विड ईटीएफ, ये केवल बीएससी और एनएससी पर काम करता है। इसमें जोखिम कम होता है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और स्मॉल कैप शामिल होता है। उसके क्या होता है इंटरनेशनल ईटीएफ, ये वो ईटीएफ का बंच होता है, मतलब शेयर्स का बंच होता है, जिसमें ज्यादातर इंटरनेशनल शेयर्स होते हैं। उसके बाद आता है कमोडिटी ईटीएफ। इस टाइप के ईटीएफ में वे शेयर होते हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान को और नेचुरल गुड्स, कीमती धातु इत्यादि से रिलेटेड चीजों को सेल या
बाई करते हैं। अब एक होता है गोल्ड ईटीएफ, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है। एक्चुअली क्या है कि कोई फिजिकल गोल्ड रखना नहीं चाहता, मतलब फिजिकल गोल्ड रखने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है ना, जैसे उसको बहुत ज्यादा केयर के साथ रखना पड़ता है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि वर्चुअल गोल्ड खरीद ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ के थ्रू हम वर्चुअल गोल्ड को खरीद सकते हैं। एक होता है आपका जनरल स्टॉक ईटीएफ, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक का बंच होता है। एक होता है आपका बॉन्ड ईटीएफ, इसमें क्या होता है अलग अलग बॉन्ड होते हैं, उसी का ये बंच होता है और उसको हम खरीदते हैं। एक होता है इंडस्ट्रियल ईटीएफ, ये क्या करता है कि ओनली इंडस्ट्री से रिलेटेड मतलब स्टॉक्स होते हैं, उसका ये बंच होता है। अभी देखिए मोटा मोटा आप समझ गए होंगे, देखिए कि ईटीएफ क्या है, डायरेक्ट शेयर ना होके शेयर का बंच होता है, ठीक है। अब बात यहाँ ये आती है कि इसके फायदे क्या है, मतलब कैसे, मतलब ईटीएफ को बोला जाता है कि सही है, मतलब म्यूचुअल फंड, और उसके बाद लोग बोलते हैं कि ईटीएफ सही है। तो आखिर ईटीएफ में ऐसा क्या गुण है, देखिए इससे मेन जो प्रॉफिट है वो ये है कि ये कंपनियों में नहीं, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इनडायरेक्टली निवेश कर सकते हैं। दूसरा, इसमें क्या होता है कि हम कम पैसा निवेश कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि बड़े बड़े शेयर्स खरीदिए, जैसे पेज इंडस्ट्रीज का शेयर हो गया, लेकिन पेज इंडस्ट्री का शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो मेरे को नहीं लगता कि एक कॉमन ट्रेडर या इन्वेस्टर खरीद पाए। तो उस केस में क्या होता है कि हम ईटीएफ के थ्रू उसको खरीद सकते हैं। ये देखना पड़ेगा कि किसी ईटीएफ में उसका परसेंटेज है या नहीं है, अगर है तो उसको हम इनडायरेक्टली खरीद सकते हैं। तीसरा क्या है कि इसमें सेल करने की और बाई करने की ना स्वतंत्रता होती है और पारदर्शिता होती है। इसमें कोई ब्रोकर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती बहुत ज्यादा, क्योंकि स्टॉक का बंच होता है, ये डायरेक्ट तो ट्रेड होता ही नहीं है, ये तो मतलब अपना पर्सनल अकाउंट होगा, उसी से ट्रेड होगा। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो 2001 में इंडिया में ईटीएफ को दिया गया था, ईटीएफ को मतलब अलाउ किया गया था ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ईटीएफ क्या होता है। अब हम एक बार समरी कर लेते हैं। देखिए ईटीएफ क्या होता है, इट इज अ बंच ऑफ स्टॉक विच इज ट्रेडेड बाय इन्वेस्टर ऑन स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग द वर्किंग आवर। ये स्टॉक का बंच होता है जो कि एएमसी के द्वारा लॉन्च किया जाता है और इन्वेस्टर्स के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज के वर्किंग आवर में ट्रेड किया जाता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप पूरा समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन है ना, तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं और ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अब मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बेहिचक कमेंट में लिख। आप इस वीडियो को कैसा लगा लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, आपकी पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसे ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और आने वाले वक्त में हम, अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो हम इसको बहुत ज्यादा एडवांस भी करने वाले हैं। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर।